Hello everyone, I am Shivam Gupta, owner and founder of Mockzone MBA Preparation. So guys, today's video is going to be extremely important for those who are planning to prepare for MBA CET 2021 exam, because in this video, I'm going to discuss about the toughest CET exam in last 4 years. Guys, ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ आपको लास्ट 4 साल में सीईटी में सबसे टफ एग्जाम कब हुआ था सीईटी का, ठीक। और मैं उसके लिए आपको चारों साल के 2017 से लेकर 2020 तक चारों साल के आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा मेरिट लिस्ट के, कि कैसे टॉपर्स में या टॉप 30 स्टूडेंट्स में कैसे फ्लक्चुएशन हुआ है स्कोर्स में। अपार्ट फ्रॉम दैट द बेस्ट थिंग इज जो टफेस्ट एग्जाम था सीईटी का 2017 का इन 4 सालों में, उसका मैं आपको बताऊंगा एक्सपीरियंस की क्वेश्चंस कैसे आए थे, बिकॉज वॉल एग्जाम है, हमने भी अपेयर किया था, ठीक है। जस्ट टू गेट द आइडिया, बिकॉज आई गेस दैट टाइम मेरा एमबीए प्लान बन रहा था, ठीक है। एंड उस टाइम पे सेंटर कहीं और नहीं पड़ता था, यूपी में सेंटर नहीं होता था, ओनली दिल्ली होता था। सो आई वाज डूइंग जॉब, सो मैंने सोचा चलो दे देते हैं, एक आइडिया लगेगा, बिकॉज मेरा मेनली फोकस था नॉन कैट एग्जाम्स लाइक एनमैट स्नैप वगैरह, बट सिलेबस ऑलमोस्ट सेम रहता है, तो हमने दिया। मेनली बात करेंगे इस बारे में। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, बिकॉज लाइक करने से वीडियो ऊपर आता है, काफी लोग हेल्प भी आती है। एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो, बिकॉज लगातार वीडियोस बन रहे हैं, बीट स्ट्रेटेजी बेस्ड वीडियो, बीट कंटेंट बेस्ड वीडियो, बीट नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो। चलो गाइस देख लेते हैं, काफी अच्छा वीडियो होने वाला है ये। गाइस एक इंपॉर्टेंट काम और कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप हम लोग का सीईटी का ज्वाइन कर लो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। एंड इंस्टा पेज को फॉलो कर लो, बिकॉज यहाँ पे डेली आपको शॉर्टकट्स एंड पजल्स वगैरह के पोस्ट आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट करंट अफेयर्स एंड वोकैबुलरी तो पोस्ट हो ही रहा है, तो कर लो। गाइस देख लेते हैं, तो ये आपके सामने क्या है, 2 साल की मेरिट लिस्ट है, 2 ईयर्स की, 2017 2018। तो गाइस 2017 और 2018 ये है, इसके बाद वाली स्लाइड में बाकी 2 साल की है। तो ये 2017 है और ये 2018 है। तो अब देखो 2017 में जो बता रहा हूँ सबसे टफेस्ट था अभी तक का 4 सालों में, इसमें हम देखो टॉपर का स्कोर कितना है, 145, सिर्फ टॉपर का पहले बंदे का स्कोर, और 2 लोग का खाली 140s में है, बाकी 139 38 ऐसा गया है, ठीक है। ये देखो अब 4-5 लोगों शुरू किया, अगर देखो अब तो कैसे स्कोर जा रहा है ये, और सिर्फ 2 लोगों का 140 145, ठीक है। मतलब अगर बात करें 99.99 जेबीएम से कट ऑफ ऑल इंडिया के लिए कितना था उस टाइम पे, कट ऑफ मतलब मिनिमम स्कोर ये 136 मार्क्स पे एक ऑल इंडिया वाला बंदा जेबीएम में चला गया था, क्योंकि 136 पे 99.9 था। तो ये हमारा सबसे टफेस्ट एग्जाम था, बिकॉज इसके बाद जो एग्जाम हुआ 2018 में, इसको आप देखो, अभी मैं इसमें आऊंगा फिर से एक्सपीरियंस बताने के लिए कि कैसा पेपर था, पढ़ाई में कंपेयर कर रहा हूँ। अब 2018 में आओ, 165 हाईएस्ट गया है, और आप देखो कितने लोगों का तो 150 के ऊपर ही आया है, कितने लोगों का, मतलब कम से कम 12 लोगों का तो 150 के ऊपर ही है। मतलब अगर देखें जो टॉपर का स्कोर था 145, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भाई 29 शुरू के 30 स्टूडेंट्स का स्कोर 145 है, इतना ड्रास्टिक चेंज आया लेवल में, समझ रहे हो। मतलब यहाँ पे एक बंदे का 145 आ रहा है, यहाँ पे 30 लोगों का टॉप में 145 आ रहा है, समझ रहे हो, ये चीज है। सिमिलरली अगर हम देखें 2019 का रिजल्ट, 29 की मेरिट लिस्ट, तो यहाँ पे देखो 164 यहाँ पे भी हाईएस्ट है। फिर आप देखो कहाँ तक ये 147, देखो मतलब स्क्रीनशॉट ही नहीं ले पाए इतना ज्यादा। 145 जो मैं वहाँ टॉपर था, यहाँ पे 147 32 है, तो 140 मानो कि आप 40 में चला गया, मतलब शुरू के 40 लोगों का स्कोर 145 प्लस है। 2019 तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा ईजी रहा होगा, इतना ज्यादा, क्योंकि बहुत ज्यादा है। शुरू के 5 बच्चों का तो 160 प्लस है, 5-6 लोगों का, समझ रहे हो। देखो अब 150 कितने लोगों का है सोचो, 20 लोगों का 150 है, कैसे बनाया होगा 2019 में। फिर लास्ट ईयर बात करें, काफी लोग लास्ट ईयर का डिस्कस करते हैं पेपर, लास्ट ईयर पेपर कोई बहुत टफ नहीं था, अगर देखें हम लोग 2017 में। अब मैं आपको 2017 के क्वेश्चन बताऊंगा तो आपको हंसी आएगी कि क्या बोल रहे हैं, समझ रहे हो। क्योंकि जो आप लोग समझते हो कि सीटी काफी टफ आता है, एक्चुअली उतना नहीं है टफ। इट इज मोर अबाउट मैनेजमेंट स्किल्स, कि आप कैसे टाइम मैनेज कर रहे हो, स्कोर मैक्सिमाइज कर रहे हो। ये 159 से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे अगर देखें 145 तक, तो तब भी 18 लोगों का 145 है, ठीक है। तो मतलब ये मानो 2017 के बाद 2018-19 में ईजी था, फिर थोड़ा सा ठीक हुआ, तब भी स्टिल 2017 का नंबर 1 पे, बिकॉज 140 देखो कहाँ तक गया ये, वहां पे 140 भी 2 लोग का है बस, यहाँ पे 36 लोग 140, ठीक है, तो समझ रहे हो। तो इससे क्या कंक्लूड हुआ कि 2017 सबसे टफ था, ये देख लो। अब 2017 में क्वेश्चंस कैसे थे गाइस, सच बता रहा हूँ आपको, 2017 मैंने पहली बार दिया था हमने सीटी। दिस ईयर ऑल्सो आई एम प्लानिंग टू अपीयर, जस्ट टू गेट द आइडिया ऑफ पेपर पैटर्न, बिकॉज सीडी कभी पेपर रिलीज नहीं करता है, और मॉक्स अगर अपडेट करने, मॉक्स रेलेवेंट बनाने, पेपर में अपीयर करना पड़ेगा। सो दिस ईयर आई एम प्लानिंग टू अपीयर, और मैंने फॉर्म भरा हुआ है, बट ये देखते हैं क्या होता है कि सिचुएशन कैसी होती है, कोविड वगैरह हुआ या कोई सेंटर वगैरह इशू हुआ तो अलग बात है, वरना आई विल बी अपीयरिंग, ठीक है। हाँ तो बात करते हैं 2017 की। 2017 में गाइस पेपर जो था, उसमें बस मुझे ओवरऑल ठीक था, पेपर उतना टफ नहीं लगा था मुझे पेपर उस टाइम पे, ठीक है। बट हाँ वर्बल सेक्शन काफी हैवी लगा था मुझे, वर्बल एबिलिटी सेक्शन में पैराग्राफ से फिर इन द ब्लैंक्स से, मतलब जिस तरह का वर्बल अभी आ रहा है मेरे ख्याल से वैसे ही रहा होगा। बाकी सब बता रहा हूँ क्वांट्स, क्वांट्स में जो आपका
क्वालिटी इनक्वालिटी होती है, बहुत सिंपल आई थी। जैसे क्वालिटी इनक्वालिटी नॉर्मली आप निकाल लोगे, ठीक है। एंड आपको इतने शॉर्टकट्स इतने ट्रिक्स के वीडियोस बन गए, उस टाइम पे कुछ था ही नहीं ऐसा, यूट्यूब का भी इतना कुछ नहीं था। तो बिल्कुल आप क्वालिटी जैसे सॉल्व करते हो नॉर्मली, वैसे ही सॉल्व करके लोग आंसर निकालते होंगे मेरे ख्याल से, ठीक है। तो उस टाइम पे निकालते थे, आपका आंसर आया था, बहुत बड़े बड़े कोफिशिएंट्स नहीं थे, बहुत ही सिंपल आई थी। बात करें कोडेड इनक्वालिटी की, तो कोडेड इनक्वालिटी बहुत सिंपल आई थी। मतलब ऐसे उस तरह के सिंबल्स नहीं आए थे, इस तरह आपको डर लगता है देखने में, एट द रेट, एस्ट्रिक, परसेंटेज, सीधे ग्रेटर देन स्मॉलर देन वाले आए थे। समझ रहे हो? इस वाले बात कर रहा हूँ, जब इतना टफ पेपर था माना गया था, तब इस तरह क्वेश्चन आए थे, और अप्रोक्सीमेशन भी नॉर्मल आई थी। बस टफ क्या था, टफ क्या चीज थी, वीआरसी टफ थी, बस मुझे वीआरसी टफ लगी थी। वीआरसी में हैवी क्वेश्चन आए थे, उसमें से लगा था कि क्या आया है वीआरसी। वीआरसी में एक एक लाइन के क्वेश्चन नहीं थे, और वैसे ही मेरे ख्याल से अभी आते भी नहीं है। मतलब इस जिस तरह के क्वेश्चन अभी आते हैं, फ्रेज रिप्लेसमेंट वगैरह ना, या फिर पैराग्राफ में फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, 2-3 मल्टीपल, उस तरह का क्वेश्चन वो पहली बार आया था 2017 में। उसके बाद से मेरे ख्याल से लगातार आ रहा है। बाकी क्वांट्स लेवल सीएससी उधर बहुत ईजी था, एक एक दो दो लाइन के क्वेश्चन थे क्वांट्स में, और अप्रोक्सीमेशंस वगैरह नॉर्मल था, क्वालिटी में बता दिया नॉर्मल था। एलआर में भी बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन थे, आपको कोई ऐसा नहीं लगा था बहुत टफ पेपर आ गया एलआर को देख के। पजल तो टफ होती है, पजल तुमने आपको बोला कि छोड़ना ही है, हैवी पजल तो करना ही नहीं है, वो मैंने वहां पे भी नहीं किया था, समझ रहे हो। और जो इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है वो नॉर्मल था बिल्कुल, तो तीनों सेक्शंस में। और स्टार्ट भी कोई बहुत टफ नहीं आई थी, नॉर्मल आई थी बिल्कुल, मीडियम लेवल लेकिन से। सबसे ज्यादा टफ दिया था, उससे से काफी लोग डर गए थे, ठीक है, बिकॉज उस तरह की भी कभी नहीं आई थी, पर मेरे ख्याल से अब भी उस तरह की आ रही है। तो भाई ये समझो कि 2017 का जो पेपर था ना, वो भी उतना टफ नहीं था, और अब मेरे ख्याल से पेपर और ईजी आ रहा है उससे भी, क्योंकि आप देख रहे हो कट ऑफ्स वगैरह में। हाँ, थोड़ा बहुत ये फर्क पड़ा कि बच्चे भी स्मार्ट हो गए 4 साल में, बच्चे भी बहुत मेहनत करने लगे, तो इसका भी फर्क पड़ेगा, ठीक है। बट स्टिल 2017 का लेवल मेरे ख्याल से अब 2-3 साल से नहीं आ रहा है, वरना उतना स्कोर नहीं आता लोगों का, समझ रहे हो। क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे एक्सपीरियंस लोग भी, ओवरऑल नंबर कम ही हुआ सबका, क्योंकि पेपर टफ था उस टाइम पे। बट अब 2-3 साल में पेपर ईजी रहा है, तो गाइस आप लोग टेंशन मत लो, इट इज मोर अबाउट द स्पीड बेस्ड एग्जाम। अगर आप मैनेज कर पा रहे हो चीजों को ना, तो आप कर लोगे। अगर कोई बंदा 8 वाले फसल में फंस गया है, तो उसको पेपर टफ लगेगा ही लगेगा। बट आप अगर छोड़ के कुछ इंडिपेंडेंट क्वेश्चन कर लिए, तो आपको पेपर ईजी लगेगा। और मेरे ख्याल से अब इन्होंने कुछ चेंजेस कर दिए, क्योंकि सीमैट का भी यही रहा है। सीमैट 2016 तक बहुत टफ आता था, 210 मार्क्स पे आता था 98 परसेंटाइल, और अब आता है 280 मार्क्स में 98 परसेंटाइल, क्या समझिएगा कट ऑफ। तो सीमैट सीटी दोनों लेवल गिराया इन्होंने। मुझे नहीं लगता कि 2017 टाइप का पेपर आएगा, पेपर का 2017 तो तभी आएगा ना। तो आप मेरे ख्याल से जो आप मॉक्स दे रहे हो, जो भी आप मल्टीपल मॉक्स दे रहे हो, उसमें से कुछ मॉक्स ऐसे होंगे जिससे भी ऊपर लेवल के होंगे, समझ रहे हो। इवन कुछ मॉक्स हम लोग के भी एडवांस है, 2017 से ऊपर लेवल के, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। बट काफी लोग काफी अलग टाइप के मॉक्स दे रहे हैं, तो उन मॉक्स लेवल 2017 से ऊपर ही है, तो आप सेफ साइड हो। बट वही है कि रेलेवेंट होना चाहिए। अब बहुत वैसे टाइप के क्वेश्चन करोगे तो मतलब नहीं है उस चीज का। तो गैस परेशान मत हो, और टॉपर्स, अपने कोचिंग के टॉपर्स को देख के डरो मत। कुछ लोग तो यार होते ही जो लाएंगे नंबर, जो टॉप में आ रहा है वो आएगा ही आएगा, समझ रहे हो। आपको कितना चाहिए, 99.9 चाहिए ना। तो 99.9 कितने लोग था लास्ट ईयर, 16 लोगों का था, ठीक है। तो शुरू में कुछ लोग होते हैं जो आएंगे, तो एक दो बंदों को नहीं आता 98.99। आपको सिमसरी जाना है, सिमसरी देखो 99.93 कट ऑफ, 36 मार्क्स, तो यहाँ पे 36 रैंक 99.97 में है, समझ रहे हो। तो सिमसरी के लिए कितनी, मैं बनाया उसका वीडियो 50-60 में आ जाएगा सिमसरी, ठीक है। तो अपने डरो मत। और वैसे भी स्पीड बेस्ड एग्जाम है यार, ये मैटर करता है ये, ठीक है। स्पीड आपकी है कि नहीं है, टफ और स्पीड दोनों अलग चीजें होती हैं। टफ क्वेश्चन आप कर लेते हो, बट यहाँ टाइमर वाली बात है ना, तो आप कैसे अपना स्कोर मैक्सिमाइज करो, मैटर वो करता है। हमने बहुत लोगों को देखा है कैट में कम आने के बाद सीईटी में अच्छा आता है, क्यों। कैट आपका डिफिकल्टी लेवल में मैटर करता है, यहाँ पे मैटर नहीं करता डिफिकल्टी, यहाँ मैटर करता है स्पीड। तो नो डाउट आपको टफ मार्क्स देने चाहिए, मैं खुद बोलता हूँ दो, बट रेलेवेंट मार्क्स भी देना पड़ेगा स्पीड बेस्ड वाले, जिससे आपका स्कोर ज्यादा है, समझ रहे हो। क्योंकि जब इजी पेपर आएगा तो स्कोर ही मैटर करेगा, समझ रहे हो। स्कोर नहीं आएगा तो मतलब नहीं ना कोई चीज का। अब 159 लोग ला रहे हैं, समझ रहे हो, तो ये चीज है। तो गाइस 2017 का हमने खुद दिया था, तो मुझे पता है, मैंने क्वेश्चन देखे हैं उसके, क्वांट्स के एक एक लाइन के क्वेश्चन थे उस टाइम जब पेपर इतना टफ माना गया था। एलआर में भी इंडिपेंडेंट क्वेश्चन बहुत ईजी थे, बस वीआरसी टफ थी। यू कैन से पहली बार इतनी टफ आई थी, सबके होश उड़ गए थे, क्योंकि पहले बिल्कुल एक एक लाइन के वीआरसी भी क्वेश्चन आते थे मेरे ख्याल से, परसेंट टफ आई थी। अब मेरे ख्याल से वीआरसी उसी तरह की आ रही है जिस तरह आती है वीआरसी, क्योंकि लास्ट ईयर भी टफ आई थी, बच्चों ने बताया, वो पैटर्न ही चेंज कर दिया वीआरसी कर लोगों ने, फ्रेज रिप्लेसमेंट और काफी चीजें कर दी हैं, ठीक है। तो guys this was about the video। बाकी those who are looking for the dedicated preparation, they can check out our CET crash course, काफी अच्छा कोर्स है। 12 फुल लेंथ मॉक्स, सारे 100+ वीडियोस हैं, शॉर्टकट्स वीडियोस हैं, हैंडआउट्स हैं, थ्योरी एंड नोट प्रैक्टिस शीट्स, ठीक है। और टेलीग्राम सेशंस हैं, इसके अलावा जूम सेशंस अभी और होने, 3 सेशन हो चुके हैं, बाकी और होने वाले। 50 टॉपिक टेस्ट है, 12 से वो कोर्स है मॉक्स के साथ। अगर आपको रेलेवेंट मॉक्स देखने हैं सीटी के, देन यू कैन चेक आउट अवर मॉक्स। हम लोग के मॉक्स का लेवल मिक्स्ड है, मॉडरेट प्लस एडवांस, बट ये है बिल्कुल क्लोजेस्ट टू सीटी है, जैसा 3-4 साल में सीटी आया है वैसा मान लो आप, ठीक है।
तो आप देख सकते हो 799 के मॉक्स हैं, 12 फुल लेंथ मॉक्स हैं, काफी रेलेवेंट है, ठीक है। इन मॉक्स के साथ भी आपको जूम सेशन मिलेंगे। चलो गाइस, सो दिस वाज आवर वीडियो। बाकी आप देख सकते हो सीवेल के ड्रॉपर्स हम लोगों के, ठीक है। ये रिव्यूज दे सकते हो, कुछ आपको बढ़िया लग जाएगा पॉज करके। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। कोई डाउट यू कैन पिक मी एट दिस नंबर, ठीक है। बाकी अगर सीईटी का क्रैश कोर्स या मॉक्स लेना हो तो यू कैन विजिट mockzone.in/CET। चलो गाइस।